गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल की इंग्लिश की क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। इंग्लिश में हम 6th लेसन द फ्रूट ऑफ लेबर, मेहनत के फल को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे थे। आज उसके नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। द टू ब्रदर्स सन एन ऑफ दिस, दो भाइयों ने कुछ नहीं देखा। दे डग एंड दे डग, उन्होंने खोदा सर्चिंग फॉर द प्रोमिस्ड ट्रेजर, जो उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, खजाने की जो प्रतिज्ञा की थी उसके लिए उन्होंने खोदा, लेकिन वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। द समर वेंट बाय द ऑटम प्रोज, समर जो ग्रीष्म ऋतु है वो गई और शरद ऋतु आ चुकी थी। येट फिर भी नो ट्रेजर डिड दे फाइंड, उन्होंने कुछ खजाना नहीं मिला। विद द कमिंग ऑफ ऑटम, शरद ऋतु के आने से डेलिकेट लिटिल फ्रूट्स बिगेन अपेयरिंग ऑन द ट्रीज, कोमल और छोटे फल पेड़ों पे फिर से लगने लगे। स्टिल द टू बॉयज सेट इन वैन, दो भाई व्यर्थ में ही सर्च कर रहे थे, खोज कर रहे थे। द फ्रूट रिपेंड, जो फ्रूट थे, फल थे, वो पक चुके थे। द ऑर्चर्ड वाज हेवली लेडन विद रेड एंड गोल्डन फ्रूट, जो बाग था वह फलों से, लाल और सुनहरे फलों से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लदा हुआ था। देर इज़ नो ट्रेजर एयर, यहाँ पे कोई खजाना नहीं है। सेड वन, एक ने कहा। वी हैव डग अप एवरी इंच ऑफ दिस ऑर्चर्ड, हमने इस बाग की प्रत्येक इंच को खोद डाला है। वी माइट एज वेल गिव अप, हम एक दूसरे का साथ है, हम अच्छी तरह साथ दे सकते हैं। सेड द सेकंड सन, दूसरे लड़के ने कहा। लेट्स सेल द फ्रूट, आओ हम इन फलों को बेचते हैं। वी शुड बी एबल टू गेट ए लिटिल मनी फॉर इट, हम एक बार समर्थ हो सकते हैं इससे कुछ, इनको बेच करके कुछ धन प्राप्त करके। द फ्रूट मर्चेंट वाज कॉल्ड, फ्रूट का जो व्यापारी था उसको बुलाया गया। आई हैव नेवर सीन सच एन एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ फ्रूट, मैंने आज तक कभी ऐसी अच्छी क्वालिटी फलों की नहीं देखी। ही सेड, उसने कहा। इन अमेजेंट, आश्चर्यचकित होकर। आई विल गिव यू मच मोर गोल्ड देन आई प्रोमिस्ड यू, मैंने जो आपको प्रतिज्ञा की थी फॉर दिस क्रॉप, इस फसल के लिए जो आपको प्रॉमिस, जो वायदा किया था, मैं उससे ज़्यादा सोना आपको इस फसल के लिए दूंगा। द टू सन्स कुड नॉट बिलीव देयर ईयर्स, जो दो भाई थे उनके कानों को विश्वास नहीं हो रहा था। हैंडिंग ओवर द शेक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स टू द ब्रदर्स, द मर्चेंट सेड। हैंडिंग ओवर द शेक्स होते हैं बोरिया, सोने के सिक्के की बोरियां उनके हाथों में थमाते हुए व्यापारी ने कहा। यू मस्ट हैव लुक्ड आफ्टर दिस ऑर्चर्ड वेरी लिविंगली, आपने इस बाग को बहुत ही प्यार से सिंचाया है, इसकी बहुत ही अच्छी तरह देखभाल की होगी। दिस फ्रूट शोज, जैसा कि ये फ्रूट्स दिख रहे हैं, दैट कि यू हैव डग डीप एंड टर्न्ड ओवर द सोइल वेल, कि आपने इसको बहुत ज़्यादा खोदा है और इसकी मिट्टी को पलट दिया है। यू मस्ट हैव रिमूव्ड एवरी वीड, वीड होती है खरपतवार, आपने इसकी खरपतवार को रिमूव किया है। एवरी स्टोन, और प्रत्येक पत्थर को रिमूव किया। ओनली देन, इसीलिए देन तब, कुड यू हैव गोट दिस वंडरफुल ट्रेजर, तभी आपको यह अद्भुत खजाना मिला है। इफ़ यू प्रोड्यूस फ्रूट लाइक दिस, यदि आप इस तरह के फ्रूट्स प्रोड्यूस करते रहोगे। आई विल बाई योर क्रॉप एवरी ईयर, मैं आपकी फसल को प्रत्येक ईयर खरीदूंगा, प्रत्येक साल खरीदूंगा। द टू ब्रदर एक्सचेंज लुक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो दो भाई थे वो एक दूसरे की तरफ देखकर उनकी जो समझ थी उसको एक्सचेंज कर रहे हैं। दिस इज़ फादर ट्रेजर, यह अपने पिताजी का खजाना है। दे सेड इन यूनिशन, उसने आपस में उन्होंने कहा। गोल्डन ऑरेंजेज एंड पीचेज, जो सुनहरे ऑरेंजेज हैं और आड़ू हैं। रूबी रेड एप्पल्स, और जो लाल एप्पल हैं। एंड चेरीज, और जो चेरी हैं। एंड बैग्स ऑफ गोल्ड इन पेमेंट, और जो सोने का बैग है, सोने के सिक्कों का, जो सोने के पैसों का जो बैग है, ये सब पिताजी की दौलत है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में यहीं तक हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर की PDF मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आपको उनको राइट और लर्न करना है। थैंक यू।